जो हमारा टॉपिक है आज का समास। ये समास बिहार पुलिस के लिए बेहतर है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम अब बहुत नजदीक है और रेलवे का भी एग्जाम में तैयारी करने के लिए बेहतर है। हम लोग पढ़ेंगे समास। समास क्या है? समास क्या है? तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम लोग समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं गंगा जल। गंगा जल यानी गंगा का जल। अगर इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बनेगा गंगा का जल, यानी गंगा का जल समास विग्रह है और इसको मिलने से बना है गंगा जल, तो ये हमारा समास हो जाएगा। अब हम लोग समास को समझने के लिए एक कूट भाषा का प्रयोग करेंगे। समास को समझने के लिए एक कूट भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी समास के भेद। समास के भेद हम लोग पढ़ेंगे। समास के भेद, तो समास के भेद मुख्यतः 4 होते हैं, जिसको समझने के लिए कूट भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे। जो हमारा कूट भाषा इस प्रकार है। कूट भाषा यानी कूट भाषा इसको बनाया गया है ताकि समास के भेद को समझने में आसानी हो। तो हम लोग लिखेंगे समास के जो मुख्यतः 4 भेद होते हैं उसको लिखेंगे त, अ, द और ब। ये कूट भाषा है, त, अ, द, ब। इसी में चारों हमारे समास के भेद हैं। त का मतलब होता है तत्पुरुष, अ का मतलब होता है अव्ययी भाव समास, द का मतलब होता है द्वंद्व समास और ब का मतलब होता है बहुव्रीहि समास। तो त यानी तत्पुरुष समास। तो में तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। हम लोग को केवल इतना ही याद रखना है, इतना में हम लोग पूरा समास पढ़ लेंगे कि त का मतलब होता है तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में जो होता है अंतिम पद प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इतना हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग का समास का अगर डिफिनेशन भी आएगा लिखने के लिए तो हम लोग लिख देंगे तत्पुरुष समास का कि वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो। वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। और अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ पर तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान, अव्ययी में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों खंड प्रधान होता है। दोनों खंड प्रधान होता है। और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। ये चारों तत्पुरुष के जो भेद है, तत्पुरुष समास, समास के चारों जो भेद है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, तो इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। त का मतलब तत्पुरुष, अ का मतलब अव्ययी भाव,
द्व का मतलब द्वंद्व समास और ब के मतलब बहुव्रीहि समास। तो ये इसका डिफिनेशन भी होगा, जिसका अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास, दोनों खंड प्रधान होता है तो द्वंद्व समास, और कोई पद प्रधान नहीं होता है तो उसको कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो हम लोग समास के बारे में देखिए, तो अ द ब ये मुख्यतः समास के भेद है, और इसको आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। तो अ द ब, तो का मतलब होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अ का मतलब होता है अव्ययी भाव समास। दो का मतलब होता है द्वंद्व समास। और ब का मतलब होता है बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास का हम लोग तो डिफिनेशन याद कर लिए कि इसका जो अंतिम पद होता है वह प्रधान होता है। जैसे हम लोग ले सकते हैं इसको एग्जाम्पल में, राजकन्या। राजकन्या, तो राजकन्या में समास विग्रह अगर हम लोग करते हैं तो बनेगा राजा की कन्या। राजा की कन्या, यहाँ पर देखिए राजा की कन्या, यहाँ पर इसमें मुख्य प्रधान, इसमें प्रधान कौन है? कन्या। क्योंकि हम लोग कन्या के बारे में बात करेंगे, कहेंगे कि वह राजा की कन्या है, यानी वह राजा की कन्या है। यहाँ पर हम लोग राजा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस कन्या के बारे में बात कर रहे हैं जो कि राजा की लड़की है, वो कन्या है, तो राजकन्या। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं राजमहल। राजमहल यानी राजा की महल। तो राजा की महल में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं राजमहल, तो राजा का महल, इसमें हम लोग राजा के महल के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए इसमें प्रधान हो गया महल। तो ये अंतिम जो पद है इसमें प्रधान है, इसीलिए इसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और अव्ययी भाव समास दूसरा है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन, यथा संभव, ये हमारा इसमें प्रति और यथा ये प्रधान है, तो बना प्रतिदिन यथा संभव। तो ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। और द्वंद्व समास तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों जो खंड होता है वो प्रधान होता है। जैसे हम लोग कहेंगे भाई बहन, माता पिता। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है इसके जो द्वंद्व समास है, और इसके पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें और छिपा होता है, इसमें और छिपा होता है। जैसे भाई बहन लिखा है तो भाई और बहन, माता पिता लिखा है तो माता और पिता। इसी तरह घर द्वार, घर और द्वार। इस तरह का उदाहरण हम लोग को बहुत मिलेगा, और जो कि द्वंद्व समास का ये उदाहरण होगा। इसमें समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें और छिपा होता है। ये होगा हमारा द्वंद्व समास। और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं दशानन, लंबोदर, वंशीधर। ये हमारे जितने उदाहरण है ये बहुव्रीहि समास के हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है,
अपितु अलग से आकर कोई पद जो तीसरा होता है वो प्रधान हो जाता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी अर्थात रावण, यानी रावण को हम लोग कहते हैं दशानन। तो यहाँ पर रावण नहीं है, लेकिन वह तीसरा पद आकर अलग से प्रधान हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, लंबा है उदर जिसके अर्थात गणेश। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। ये अलग से यहाँ पर प्रधान आकर प्रधान हो जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस तरह के उदाहरण बहुत से हम लोगों को मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि तत्पुरुष समास जो होते हैं उसके भेद कितने होते हैं। तत्पुरुष समास, इसके भी कूट भाषा है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है तत्पुरुष समास का कूट भाषा क, द्वि और न। क, द्वि और न। क का मतलब कर्मधारय, कर्मधारय समास हो गया। द्वि का मतलब द्विगु समास हो गया। न का मतलब नय समास हो गया। ये जो तीन है, ये तीनों जो भेद है यह तत्पुरुष समास के भेद है। अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस तत्पुरुष शब्द वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं महात्मा। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। अलग से ले सकते हैं परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। ये हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण है। द्विगु समास, द्विगु समास में जो उसका प्रथम पद होता है वह संख्यावाचक होता है। इसमें द्विगु समास में तो द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वह संख्यावाचक होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद होता है संख्यावाचक द्विगु समास में। जैसे इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं त्रिफला, त्रिनेत्र, चौराहा, त्रिभुज, यानी त्रिफला। त्रिफला मतलब कि तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार। यहाँ पर जो तीन है यह संख्यावाचक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समाहार, इसमें जो तीन है यह संख्यावाचक है। उसी तरह चौराहा में चार है जो संख्यावाचक है। त्रिभुज में तीन भुजाओं का समाहार यानी तीन जो है वह संख्यावाचक है। तो इसको हम लोग कहेंगे द्विगु समास। और यह सबसे आसान है, इसको हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। और जो लास्ट है वह नए समास। नए समास, नए समास में पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है उसके प्रथम पद में न, ना, अन लगा होता है, इत्यादि ऐसे लगा होता है, तो उसको हम लोग नए समास कहते हैं। जैसे नालायक, नालायक मतलब इसका समास विग्रह करेंगे तो न लायक, यानी जो लायक नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नालायक। तो ये हमारा नालायक जो हो गया यह नए समास हो गया। इसी तरह हम लोग ले सकते हैं अन्याय, अन्याय यानी न न्याय, न न्याय यानी न्याय जिसको नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं अन्याय। तो अन्याय, न न्याय, तो अन्याय जो हो गया यह
ऋणात्मक हो गया, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग नए समास। ये नकारात्मक हो गया, इसीलिए इसको नए समास कहते हैं। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं अनाचार, अनाचार। तो ये हमारे नए समास के कुछ उदाहरण थे। इस प्रकार हमारा जो समास समाप्त हुआ। और इसमें अगर ये वीडियो जिसको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी के सामने हम लोग भेजते रहें।